बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब लड़की वाले के यहाँ, जब तुम खाना खाने जाते हो लड़की वाले के घर, दखला सारिकन व खरज सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाज़त देती है, बताओ तो। मेरी बेटी है, जर्जीस साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ, और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है। वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला, एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है। तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन उस लड़की को लेने के लिए भी 500 आदमी जाएं, 400 जाएं, ये चोर जाएं। और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां जा गए, वहां बैठ गए, मालूम है कि अब बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूँ, जहेज़ में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जीस साहब का बेटे की शादी, जर्जीस साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मोटर आइटम 1-2 कम कर लेना जहेज़ में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी ज़रा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देसी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, मौलवी जर्जीस कहता है तू इंटरनेशनल भिखारी है। जा, बुरा लगता है तो लगता रहे, तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू, मेरा कर ले। लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहाँ खाना खाएगा, लड़की वाले के यहाँ बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयत नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज़ को ख़त्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक भी नहीं दे सकता? अबे कटोरा लेके भीख मांगना। दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है, 100 रुपए देने में अच्छा लगता, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है। इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान, कमीने। तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है। तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो ये चीज़ें हमें अपने समाज से दूर करने की ज़रूरत है।